नमक से लेकर नैनो तक और चाय से हवाई जहाज तक के कारोबार में शामिल टाटा सन्स के साम्राज्य को एक बड़ी कानूनी पटखनी मिली है, वो भी खुद टाटा सन्स के चेयरमैन रहे साइरस मिस्त्री से। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने कॉर्पोरेट जगत के इतिहास का एक बड़ा फैसला सुनाया है। साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स बोर्ड के चेयरमैन पद से हटाए जाने को एनसीएलटी ने गैर कानूनी बताया है। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि ये नौबत आई ही क्यों और आखिर क्या था टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री के बीच का विवाद और अब आगे क्या हो सकता है, तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एनसीएलटी ने क्या फैसला दिया है। एनसीएलटी ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स बोर्ड के चेयरमैन पद से हटाने को गैर कानूनी बताया है और टाटा सन्स के इस एक्शन को ऑपरेसिव यानी दमनकारी कहा है। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि फिर से साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया जाए। इसके अलावा एनसीएलटी ने कहा है कि टाटा सन्स का कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट बनाने का फैसला भी गैर कानूनी था और वो भी बहाल किया जाए। टाटा सन्स के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त है। अब जान लीजिए कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों। आखिर साइरस और टाटा सन्स में क्या विवाद हुआ था। 2013 में रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स की कमान सौंपी थी और 24 अक्टूबर 2016 का वो दिन था जब टाटा सन्स के बोर्ड ने मिलकर साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया। इस बीच रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच कई मुद्दों पर असहमति की खबरें बनी। जिस वक्त साइरस ने कमान संभाली, टाटा सन्स पर उस वक्त भारी कर्ज था और साइरस चाहते थे कि कर्ज वाली कंपनियों जैसे इंडियन होटल्स, टाटा स्टील लिमिटेड का यूरोपियन कारोबार, टाटा पावर और टाटा डोकोमो कंपनियों को बेच दिया जाए। साइरस टाटा सन्स की कंपनियों में मैनेजमेंट से लेकर वर्कफोर्स के स्तरों तक बदलाव ला रहे थे। साइरस और टाटा के बीच शुरू में तो खूब अच्छी बनी, लेकिन फिर कुछ मुद्दों पर टकराव होने लगे, जैसे टाटा स्टील यूके की बिक्री, वेल्सपन एनर्जी के एसेट को खरीदने का फैसला, टाटा और डोकोमो के बीच झगड़ा। इन सब मुद्दों ने दोनों के बीच एक दीवार सी खड़ी कर दी। अक्टूबर 2016 में साइरस को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाया गया और बाद में उन्हें बोर्ड से भी बाहर कर दिया गया। इसके बाद वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल गए। एनसीएलटी में साइरस कानूनी लड़ाई हार गए थे, लेकिन एनसीएलटी ने यह फैसला पलट दिया। जैसे ही ये फैसला आया, टाटा ग्रुप की कंपनियों में करीब 3 से 4% की कमजोरियां देखने को मिली। साफ है कि टाटा के मौजूदा मैनेजमेंट के लिए एक सेटबैक है। पूरे कॉर्पोरेट जगत की दिलचस्पी टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री के इस केस पर थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि जिस तरह से साइरस मिस्त्री को एक झटके में कंपनी से निकाल दिया गया, क्या किसी कंपनी के चेयरमैन को इस तरह से हटाया जा सकता है। इस केस में ट्राइब्यूनल ने सख्त फैसला सुनाया है और साइरस को फिर से बतौर चेयरमैन बहाल करने का आदेश दिया है। वैसे मशहूर वकील सोम शेख सुंदरम का कहना है कि साइरस फिर से टाटा सन्स में नहीं जाना चाहते। वो तो बस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए एक नजीर पेश करना चाहते थे कि अचानक से किसी को बोर्ड से ऐसे नहीं निकाला जा सकता। कोशिश इसी बात की थी कि आगे फिर किसी कंपनी के कर्ता धर्ता के साथ इस तरह का बर्ताव न किया जाए।